मुगल सल्तनत का छठा बादशाह औरंगजेब आलमगीर एक ऐसी शख्सियत था जिसने हिंदुस्तान की तारीख को गहरे तौर पर मुतासिर किया। 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में पैदा हुए औरंगजेब का पूरा नाम अबुल मुज़फ़्फ़र मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। उनके वालिद बादशाह शाहजहां और वालिदा मुमताज़ महल मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर के नुमाइंदे थे। औरंगजेब की जिंदगी एक तलवार की धार की तरह थी, तेज, मुश्किल और असरदार। उनकी हुकूमत ने मुगल सल्तनत को उसकी बुलंदी पर पहुंचाया, लेकिन इसकी कीमत भी कम न थी। उनकी दीनी सख्ती, सैनिक जंगें और सियासी फैसलों ने उन्हें तारीख में एक मुतनाज़ा शख्सियत बना दिया। ये कहानी उनकी जिंदगी के हर पहलू। औरंगजेब का बचपन मुगल दरबार की शान ओ शौकत और सियासी उलझनों के बीच गुजरा। वह शाहजहां के 6 बेटों में तीसरे नंबर पर थे। उनकी तालीम सख्त और मुकम्मल थी। कुरान ए पाक की तिलावत, फारसी अदब, तुर्की ज़बान और हिंदुस्तानी रिवायात का इल्म उन्हें दिया गया। इसके अलावा उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी की तालीम भी मिली। औरंगजेब का मिजाज बचपन से ही गंभीर और दीनी था। वह अपने भाई दारा शिकोह की तरह तसव्वुफ और फलसफे की बजाय शरीयत और दीनी उसूलों की तरफ माइल थे। 14 साल की उम्र में औरंगजेब को पहली बार जंग का तजुर्बा हुआ, जब वह अपने वालिद के साथ बुंदेलखंड की एक मुहिम में शामिल हुए। उनकी बहादुरी और सियासी समझ ने शाहजहां को मुतासिर किया। 1636 में सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्हें दक्कन का सूबेदार बनाया गया। यहाँ उन्होंने गोलकुंडा और बीजापुर की सल्तनतों के साथ सियासी और सैनिक मसाइल से निपटना सीखा। दक्कन में उनकी कामयाबी ने उन्हें एक काबिल सिपहसालार और हाकिम के तौर पर मुकर्रर किया। लेकिन उनके भाई दारा शिकोह, जो शाहजहां के लाडले थे, के साथ उनकी रकाबत बढ़ती गई। दारा की उदार दीनी सोच और औरंगजेब की सख्त दीनी अकीदत ने उनके दरमियान फासला पैदा कर दिया। 1657 में शाहजहां की बीमारी ने मुगल तख्त के लिए जंग की बुनियाद रखी। 4 शहजादों दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श ने तख्त के लिए दावा ठोका। औरंगजेब ने अपनी सैनिक और सियासी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए इस जंग में बाजी मार ली। उनकी रणनीति साफ थी, पहले अपने भाइयों को कमजोर करना, फिर तख्त पर कब्जा करना। पहली अहम जंग 1658 में धर्मठ, उज्जैन के करीब में हुई, जहां औरंगजेब और मुराद की मिली-जुली फौज ने दारा की फौज को शिकस्त दी। इसके बाद मई 1658 में समूहगढ़ की जंग ने तख्त का फैसला कर दिया। यहां औरंगजेब ने अपनी सैनिक चालबाजी से दारा को हरा दिया। दारा की फौज में बगावत और बेएतमादी ने औरंगजेब की जीत को आसान बना दिया। जून 1658 में औरंगजेब ने आगरा पर कब्जा कर लिया और शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने अपने भाइयों को एक एक कर हटाया। मुराद को धोखा देकर कैद किया गया और बाद में 1661 में ग्वालियर के किले में कत्ल कर दिया गया। शाह शुजा बंगाल की तरफ भागा, लेकिन वहां भी उसकी हार हुई और वह 1660 में गायब हो गया। दारा शिकोह को 1659 में अजमेर के करीब पकड़ा गया और दिल्ली में सरेआम कत्ल कर दिया गया। इस तरह औरंगजेब ने 1658 में खुद को बादशाह ए हिंदुस्तान मुकर्रर किया। औरंगजेब की हुकूमत 1658 से 1707 तक, यानी 49 साल तक चली। यह मुगल तारीख का सबसे लंबा दौर था। उन्होंने मुल्क को मजबूत करने के लिए कई इंतजामी इस्लाहत किए। उन्होंने मनसबदारी निज़ाम को और मुनज़्ज़म किया, ताकि फ़ौज और मुल्की इंतजामात में इख्तिलाफ न आए। उन्होंने खराजात को कंट्रोल करने के लिए दरबार की शान ओ शौकत को कम किया। शाही जलसों, नाच गाने और ताम झाम पर पाबंदी लगाई गई। औरंगजेब ने मुल्क की माली हालत को बेहतर करने के लिए जमीनी आमदनी के निज़ाम को मजबूत किया। उन्होंने खुद खेती बाड़ी और तिजारत के मसाइल पर नजर रखी। उनकी हुकूमत में हिंदुस्तान की मईशत बुलंदी पर थी और मुगल सल्तनत का इलाका पहले से ज्यादा वसीआ हो गया। लेकिन उनकी सैनिक मुहिमों ने माली वसाइल को भी मुतासर किया। औरंगजेब की सबसे बड़ी सैनिक मुहिमें दक्कन में हुईं। उन्होंने गोलकुंडा और बीजापुर की सल्तनतों को मुगल सल्तनत में शामिल करने का फैसला किया।
1686 में लंबी घेराबंदी के बाद बीजापुर फतेह हुआ। 1687 में गोलकुंडा भी मुगल सल्तनत का हिस्सा बना, लेकिन इन फतहों की कीमत भारी थी। लंबी जंगों ने सल्तनत के खजाने को खाली कर दिया। मराठों के साथ औरंगजेब की जंग उनकी हुकूमत का सबसे मुश्किल पहलू थी। मराठा सरदार शिवाजी ने अपनी गुरिल्ला जंग और चालाकी से मुगल फौज को बार बार परेशान किया। 1665 में पुरंदर की सुलह के तहत शिवाजी ने कुछ किले औरंगजेब को सौंपे, लेकिन 1666 में आगरा में शिवाजी की बेइज्जती के बाद दोनों के दरमियान दुश्मनी और बढ़ गई। 1674 में शिवाजी ने खुद को छत्रपति मुकर्रर किया और मराठा सल्तनत की बुनियाद रखी। शिवाजी की मौत 1680 के बाद उनके बेटे संभाजी ने मराठा जंग को जारी रखा। औरंगजेब ने खुद दक्कन में कैंप लगाकर मराठों को कुचलने की कोशिश की, लेकिन मराठों की गुरिल्ला रणनीति ने उनकी फौज को थका दिया। 1689 में संभाजी को पकड़कर कत्ल कर दिया गया, लेकिन मराठा बगावत खत्म न हुई। दीनी पॉलिसियां और तनाजुआत औरंगजेब की दीनी पॉलिसियां उनकी हुकूमत का सबसे मुतनाज़ा हिस्सा थीं। उन्होंने 1679 में जजिया, गैर मुस्लिमों पर लगने वाला टैक्स दोबारा लागू किया। कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने के उनके फैसले, जैसे बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव देव मंदिर, ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। हालांकि उन्होंने कई हिंदू राजपूतों को अपनी फौज और दरबार में अहम ओहदे दिए और कुछ मंदिरों को ग्रांट्स भी दी। औरंगजेब की दीनी सख्ती को समझने के लिए जमाने का माहौल देखना जरूरी है। उस दौर में सियासी वफादारी और दीनी मसाइल आपस में गूंथे हुए थे। औरंगजेब का मकसद सल्तनत को एक दीनी और सियासी नजरिए से मजबूत करना था, लेकिन उनकी पॉलिसियों ने कई तबकात में नाराजगी पैदा की। सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर को 1675 में कत्ल करने का फैसला भी उनकी दीनी सख्ती का नतीजा माना जाता है। शख्सी जिंदगी और आखिरी साल औरंगजेब की शख्सी जिंदगी सादगी और दीनी उसूलों पर मबनी थी। वह खुद कपड़े सिलते थे और कुरान की नकलें बनाकर अपनी आमदनी कमाते थे। उन्होंने शाही खर्चों को कम किया और दरबार में सादगी को तरजीह दी। उनकी चिट्ठियां, जो रुकात-ए आलमगीरी के नाम से मशहूर हैं, उनकी गहरी सोच और दीनी मिजाज को जाहिर करती हैं। आखिरी सालों में औरंगजेब दक्कन में मराठों और दूसरी बगावतों से जूझ रहे थे। लंबी जंगों ने सल्तनत की माली और सैनिक ताकत को कमजोर कर दिया। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में उनकी मौत हुई। अपनी वसीयत में उन्होंने लिखा, मैं अपनी खामियों के साथ अल्लाह के सामने हाजिर हो रहा हूं। उनकी मौत के बाद मुगल सल्तनत कमजोर पड़ने लगी और 1857 तक वह सिर्फ नाम की सल्तनत रह गई। यादगार और तारीखी बहस औरंगजेब की विरासत आज भी बहस का मुद्दा है। कुछ लोग उन्हें एक मजबूत और दीनी बादशाह मानते हैं जिसने सल्तनत को एकजुट रखने की कोशिश की। दूसरे उन्हें एक सख्त और तंगदिल हाकिम कहते हैं जिसकी पॉलिसियों ने मुल्क में नफरत और बगावत की बुनियाद डाली। तारीखदान जैसे जदुनाथ सरकार और ऑन्ड्रे ट्रैके ने उनकी हुकूमत को अलग अलग नजरिए से देखा है। सरकार ने उनकी सैनिक और दीनी सख्ती पर तनकीद की, जबकि ट्रैके ने उनके द्वार के सियासी और मजहबी माहौल को समझने की वकालत की। औरंगजेब एक जमाने का नतीजा थे। उनकी जिंदगी और हुकूमत हिंदुस्तान की तारीख का एक अहम हिस्सा है। वह न तो सिर्फ एक तानाशाह थे, न ही सिर्फ एक दीनी रहनुमा। वह एक मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपने द्वार की तमाम मुश्किलात का सामना किया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी जिंदा है। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट हमें और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है।